स्टार्ट किया था यूनिट फर्स्ट हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। तो लास्ट टाइम मैंने बोला था जो भी मेरा रिमेनिंग पार्ट है वो मैं आगे की वीडियो में कंटिन्यू करूँगी, स्टार्ट करूँगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट टाइम रीड किया था महेंद्र पाल फर्स्ट हु रूल्ड फ्रॉम AD 885 टू AD 908। महेंद्र पाल फर्स्ट जो था उसने रूल किया, उसने शासन किया 885 AD से 908 AD तक। ही एक्सटेंडेड हिज एम्पायर ओवर मगधा एंड नॉर्थ बंगाल। उसने अपने साम्राज्य को फैलाया मगधा में और नॉर्थ बंगाल तक। द लास्ट प्रतिहारा रूलर वाज राजपाल। जो प्रतिहार का जो किंगडम था प्रतिहारा, उसका जो रूलर था, शासक था लास्ट, वो था राजपाल। ही वाज अटैक्ड एंड डिफीटेड बाय महमूद गजनी। जिसको किसने डिफीट किया था? महमूद गजनी के द्वारा वो डिफीट हुआ था इन 1018 में। इन दिस वे द डायनेस्टी केम टू एन एंड। इसी प्रकार से इस साम्राज्य का अंत हुआ। द प्रतिहारा रूलर्स वर ग्रेट patrons of arts, crafts, learning and literature. They built magnificent temples and buildings in Kannauj. जो प्रतिहारा के शासक थे वो महान संरक्षक थे कला के, शिक्षा के। They built magnificent temples and buildings in Kannauj. उन्होंने कई शानदार मंदिर बनवाए और इमारतें बनवाई। कहाँ पर? कन्नौज में। नेक्स्ट हमारा जो किंगडम्स है वो आता है हमारा राष्ट्रकूटाज। राष्ट्रकूटाज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो द राष्ट्रकूटाज वर द डिसेंडेंट्स ऑफ द फेड्यूटरी चीफ्स द सतवाहनास। तो जो राष्ट्रकूटाज वर द डिसेंडेंट्स ऑफ द फेड्यूटरी चीफ्स द सातवाहनास। जो राष्ट्रकूटाज थे वे सावंतवादी प्रमुख, डिसेंडेंट्स ऑफ द फेड्यूटरी चीफ्स का मीनिंग होता है सावंतवादी प्रमुख, सातवाहन के वंशज थे। दे रोज टू पावर इन द 8th century अंडर दंती दुर्गा। वे 8th century में पावर में आए। किसके अंडर? दंती दुर्गा के अंदर। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द डायनेस्टी इन AD 753। और इन्होंने 753 AD में इस वंश की नींव रखी। आफ्टर डिफीटिंग द चालुक्यास ऑफ बादामी। आफ्टर डिफीटिंग द चालुक्यास ऑफ बादामी। बादामी के चालुक्यास को पराजित करने के बाद ही मेड मालखेड विच इज़ अ रीजन इन द प्रेजेंट डे महाराष्ट्र एज इज कैपिटल। उन्होंने मालखेड को अपनी कैपिटल बनाया, जो कि आज के टाइम में कैपिटल के एज इज कैपिटल के नाम से जाना जाता है। हिज सक्सेसर कृष्ण राय कंस्ट्रक्टेड द रॉक कट कैलाश टेम्पल एट एलोरा। कृष्ण राय ने एलोरा में एक रॉक कट कैलाश टेम्पल बनवाया। गोविंद थर्ड 793 टू 81 AD, अमोघ वर्षा फर्स्ट 814 टू 878, इंद्र फर्स्ट एंड कृष्णा फर्स्ट वर सम अदर ग्रेट रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी। और ये जो नाम दिए हैं ये इस डायनेस्टी के कुछ अन्य महान शासक थे। द राष्ट्रकूटास फॉट अगेंस्ट द चालुक्यास एंड द पल्लवास इन द साउथ। They then struggled against the Pratiharas and the Palas for the control of the city of Kannauj. जो राष्ट्रकूटास थे इन्होंने चालुक्य के खिलाफ लड़ाई की। एंड द पल्लवास इन द साउथ, दक्षिण में पल्लवास के खिलाफ। They then struggled against the Pratyahar and the Palas,
और फिर उन्होंने फॉर द कंट्रोल ऑफ द सिटी ऑफ कन्नौज, कन्नौज के नियंत्रण के लिए प्रतिहार से और पाल वंश से भी लड़ाई की, उनके शासकों से भी लड़ाई की। द राष्ट्रकूट किंग ध्रुवा डिफीटेड प्रतिहारा किंग Vatsaraja, but he could not retain Kannauj for a long time because of his disturbances in his own state. Rashtrakoot Dhruva, King Dhruva defeated Pratyahara. Rashtrakoot King Dhruva ने Pratyahara King Vatsaraja को हराया, but he could not retain Kannauj for a long time because of disturbances in his own स्टेट। लेकिन ये ज़्यादा समय तक शासन नहीं चला पाया इसके राज्य के कुछ उतार चढ़ाव के कारण। कंटिन्यूसली फाइटिंग वॉर्स weakened the Rashtrakutas to a great extent. They were finally overthrown in the 10th century. लगातार लड़ाई करने से जो राष्ट्रकूटास था वो काफ़ी कमज़ोर हो गए और अंत में दे वर फाइनली ओवरथ्रोन इन द 10th सेंचुरी, और अंत में इनको उखाड़ फेंक दिया गया। द राष्ट्रकूटास किंग वर पैट्रॉन्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर। जो राष्ट्रकूटास राजा थे वो आर्ट के, आर्किटेक्चर के एंड लिटरेचर के संरक्षक थे। द फेमस एलिफेंटा केव्स वर कार्व्ड ड्यूरिंग देयर राइन। जैसे कि मैंने अभी बताया वो संरक्षक थे आर्ट में, आर्किटेक्चर में एंड लिटरेचर में। द फेमस एलिफेंटा केव्स आर कार्व्ड ड्यूरिंग देयर राइन। These kings maintained trade relation with foreign countries. उनके शासनकाल के दौरान नक्काशी के लिए एलिफेंटा केव्स जो है वो फेमस है। These kings maintained trade relation in foreign countries. और इन राजाओं ने विदेशों के साथ अपना व्यापार रिक संबंध बनाए रखे। The state was prosperous under their reign. उनके राज्य में जो राज्य था वो समृद्ध था, प्रॉस्परस था। हिंदुज़्म वाज मोस्ट पॉपुलर रिलीजन। जो हिंदू धर्म था वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय धर्म था। दे ऑल्सो एनकरेज जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड इस्लाम। दे पैट्रोनाइज्ड शैविज्म एंड वैष्णविज्म। उन्होंने जैन धर्म, बुद्ध धर्म और इस्लाम धर्म को भी एनकरेज्ड, प्रोत्साहित किया। दे पैट्रोनाइज्ड शैविज्म एंड वैष्णविज्म। उन्होंने शैविज्म और वैष्णविज्म का भी संरक्षण किया। द रूलर्स ऑल्सो एनकरेज्ड द ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस। शासकों ने क्षेत्रीय भाषाओं के विकास को भी